करनी माता, जिन्हें हम चूहों वाली देवी, काबा वाली कर्नल नामों से जानते हैं। आज हम करनी माता का इतिहास जानेंगे। जो माता जी थी करनी माता की, उनके 5 पुत्रियां थी। उसी को देख उनके जो पिताजी थे मेहा जी, वो बलूचिस्तान माँ हिंगलाज की यात्रा पे गए और वहाँ पर उन्होंने मन्नत मांगी। फिर 21वें महीने में जाकर रिद्धू बाई यानी करनी माता का जन्म होता है 20 सितंबर 1387 के दिन जोधपुर के गांव सुआब में। एक जनश्रुति के अनुसार करनी माता के पुत्र जब कोलाय सरोवर में नहा रहे थे तो डूबकर उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर करनी माता यमराज से आग्रह करती है कि मेरे पुत्र को पुनः जीवित कीजिए। तो यमराज के ना मानने पर करनी माता अपनी शक्तियों से खुद अपने पुत्र को जीवित करती है और यमराज से बोलती है कि आज के बाद मेरा कोई वंशज तुम्हारे पास नहीं आएगा। देशनोक में आज भी ये मान्यता है कि देपावत वंशज में से किसी की मृत्यु होने पर वो काबा यानी चूहा बनता है, इसीलिए करनी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम कहानी सुनेंगे नागनेची माता की, कि वो कैसे राठौड़ वंश की कुल देवी बनी, उनका मेन मंदिर कहाँ है, सारा इतिहास आपको पता चलेगा। तो नागनेची माता जो है वो राठौड़ राजपूतों की कुल देवी है। अब वो कुल देवी कैसे बनी? राव दूहड़ निहाल करके एक राजा थे। वो अपने बचपन में अपने मामा के जो है घर गए थे और मामा का जो है पेट देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो हंसने पर मामा ने उन्हें बोल दिया कि भाई तुम मत हंसो मेरे पे, तुम्हारी तो अपनी कोई कुल देवी ही नहीं है, तो इस बात पे तुम पे तो पूरी दुनिया हंसती है। तुम्हारे दादाजी कुल देवी की मूर्ति भी साथ लेकर नहीं आ सके, तुम्हारा कोई स्थिर ठिकाना भी नहीं है। तो मामा जी की ये बात बहुत ज़्यादा चुभी राव दूहड़ को और उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो जो है कुल देवी की मूर्ति लेकर आएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुल देवी कौन है और उनकी मूर्ति कहाँ मिलेगी। तो एक दिन वो चुपचाप बिना किसी को बताए घर से निकल जाते और जंगल में पहुंच जाते हैं और उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया था। वो बचपन की उम्र में थे तो उनको देखकर देवी का जो है मन पसीज गया और तब देवी उनके सामने प्रकट होकर उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो राव दूहड़ अपनी जो कहानी है वो उन्हें बताते हैं और पूछते हैं कि माता मेरी कुल देवी कौन है और उनकी मूर्ति कहाँ है। देवी ने कहा कि तुम्हारी कुल देवी का नाम चक्रेश्वरी है और उनकी मूर्ति कनौज में है, तुम अभी वहाँ नहीं जा सकते हो, जब बड़े हो जाओ तब वहाँ जाना। फिर कुछ सालों बाद राव आसियान जी का स्वर्गवास हो जाता और फिर राव दूहड़ जो है खेड़ के नए शासक बनते हैं और तब वह राजपुरोहित पित्थर जी को साथ लेकर कनौज के लिए रवाना होते हैं और कनौज में उन्हें गुरु लुम्ब ऋषि मिलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि ये तुम्हारी कुल देवी की मूर्ति है, इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। फिर राव दूहड़ जी जैसे ही मूर्ति को उठाने लगते हैं एक आवाज़ उन्हें सुनाई देती है कि ठहरो पुत्र, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं चलूंगी, मैं पक्षिणी के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगी, पर एक बात ध्यान रखना, बीच में कहीं रुकना मत। तो ऐसा माता जी राव दूहड़ से कहती है और ये सब कुछ सुनने के बाद माता का आदेश मान के राव दूहड़ कनौज से निकल जाते हैं। वह नागाना पर्वत के पास पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं और विश्राम करने के लिए वहां बैठ जाते हैं और तभी उन्हें नींद आ जाती है वहां पर। और जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि जो पक्षिणी उनके साथ थी वो ऊपर नीम के पेड़ के ऊपर बैठी है जिसके नीचे वो सो रहे थे। अब जैसे ही वो चलने लगते हैं वापस तो माता जी उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जहाँ तुम रुकोगे मैं वहीं रुक जाऊंगी, अब तुम और आगे नहीं चल सकते। फिर राव दूहड़ जी पूछते हैं कि माता जी अब मेरे लिए क्या आदेश है। तब माता उनसे कहती है कि कल सुबह सुबह दिन चढ़ने से पहले अपना घोड़ा जहाँ तक संभव हो वहाँ तक घुमाना, वही क्षेत्र मेरा ओरन होगा और मैं मूर्ति के रूप में प्रकट होंगी। पर एक बात ध्यान रखना, जब मैं प्रकट होंगी तब तुम सारे ग्वालों से कह देना कि कोई भी गायों को जो है टोक ना लगाए, हाक ना लगाए, अन्यथा मेरी मूर्ति प्रकट होते होते रुक जाएगी। तो माता जी का आदेश सुन राव दूहड़ जो है गांव में सभी ग्वालों को कह देते कि अपनी गायों को कोई नहीं रोकेगा, वो जहां जाना चाहती है उन्हें जाने दिया जाए जब तक कि मूर्ति प्रकट ना हो जाए। तो जब सुबह होती है राव दूहड़ अपने घोड़े को दौड़ा रहे होते हैं और मूर्ति जो प्रकट हो रही होती है उस वजह से पहाड़ों में और शोर काफ़ी ज़्यादा होता है तो उससे गायें भागने लगती है दूर दूर। कुछ ग्वाले जो है गलती से उन्हें बताया गया था फिर भी वो जो है टोक लगा देते और रोकने लगते गायों को। तो उसी के चलते जो माता जी की मूर्ति है वो भी रुक जाती है प्रकट होना और वो कमर तक ही प्रकट होती है। और उसी अर्ध प्रकट मूर्ति के लिए सन 1305 माघ पक्ष दशम संवत 1362 ईस्वी में मंदिर का
निर्माण करवाया गया। माता चक्रेश्वरी नागाना में मूर्ति के रूप में प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम नागणेची माता पड़ा और आज के समय वो नागणेची माता के नाम से प्रसिद्ध है। और इस मंदिर के बाद जो है बीकानेर के स्थापक राव बीका अन्य राज चिन्हों के साथ इस मूर्ति को बीकानेर लाते हैं और उनके नए मंदिर की स्थापना बीकानेर में करते हैं। नागणेची माता का मंदिर आज के समय जालोर, जोधपुर, बीकानेर में है। तो ये थी कहानी नागणेची माता की। और आज हम बात करेंगे जमवाय माता की कहानी के बारे में। तो जमवाय माता का एक अलग नाम भी है, बुडवाय माता। अब वो बुडवाय माता से जमवाय माता कैसे बनी वो कहानी भी आपको धीरे धीरे समझ आएगी। तो बुडवाय माता जो है कुल देवी है कछवाहा वंश की और कहो तो शेखावत वंश की। तो एक समय की बात है, एक कछवाहा राजा दुले राय जो कि नरवर ग्वालियर में रहा करते थे और वहाँ से वो राजस्थान में आते हैं और दौसा में अपना जो है सर्वप्रथम राज्य स्थापित करते हैं और वो अपने राज्य का विस्तार करने के बारे में सोचते हैं और ढूंढार क्षेत्र को वो चुनते हैं कब्जा करने के लिए। उस क्षेत्र पर मीणाओं का राज था और जब वो इस युद्ध में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं और उस युद्ध में बेहोश हो जाते हैं। तो उस बेहोशी की अवस्था में उनको बुडवाय माता जो है दर्शन देती है और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद देती है और कहा कि इस युद्ध में तुम विजय होगे। तो उसके बाद माता के आशीर्वाद से दुले राय और उनकी सेना स्वस्थ हो गई और मीणाओं से युद्ध में जीत गई। माता ने उनसे ये कहा था कि जब तुम इस युद्ध में जीत जाओ तो यहाँ मेरा मंदिर बनवा देना और जमवाय माता के नाम से मेरी पूजा अर्चना करना। युद्ध जीतने के बाद दुले राय ने माता के आदेश अनुसार उसी जगह पर मंदिर बनाना शुरू किया। पहले उस गांव का नाम मांची हुआ करता था, पर बाद में दुले राय ने अपने इष्ट देव के नाम रामचंद्र जी और जमवाय माता के नाम पर जमुआ रामगढ़ उस जगह का नाम कर दिया। इस मंदिर में आज के समय 3 मूर्तियां हैं, एक गाय के बछड़े की, जमवाय माता की और बुडवाय माता की। तो ये थी कहानी जमवाय माता की। अगर आप ऐसे और देवियों की कहानी जानना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं भटियानी शाह की कहानी के बारे में, या कहिए स्वांगिया माता की कहानी। तो भटियानी जी के जो पिता होते हैं उनका नाम होता है जोगीदास भाटी और उनके पिता के नाम पर ही उस गांव का नाम भी होता है जोगीदास, जो कि जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। अब इनके यहाँ भटियानी जी का जन्म कैसे होता है वो कहानी हम जान लेते हैं। तो जोगीदास जी के पास सब कुछ होता है, किसी चीज़ की उन्हें कमी नहीं होती है, परंतु बस एक ही चीज़ होती है जिसकी वजह से उनको सारी चीज़ों में कमी महसूस होती है और वो है कोई बच्चा उनके ना होना। उनके कोई भी बच्चा नहीं था। तो एक ऋषि के कहे अनुसार उन्होंने भाटी वंश की कुल देवी जिनका नाम था माँ स्वांगिया जी, उनका व्रत किया और कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर माता स्वांगिया जी प्रकट हुई और जोगीदास जी को वरदान दिया कि मैं खुद तुम्हारे घर कन्या के रूप में अवतार लूंगी। और वरदान अनुसार 9 महीने बाद विक्रम संवत 1745 भाद्रपद सप्तमी को जोगीदास जी के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। जब भटियानी जी का जन्म हुआ तो इतनी तेज बारिश हुई कि जो जैसलमेर का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर गया। जितने भी नदी तालाब थे वो सब पानी से भर गए और जोगीदास जी के आंगन में कुमकुम की वर्षा भी हुई। और ये सब देखकर जोगीदास जी समझ गए कि जो माता ने कहा था वो आज हो गया है और जोगीदास जी ने अपनी पुत्री का नाम जो है स्वरूप बाई रखा। और माता जी के जन्म के बाद जोगीदास जी की किस्मत पूरी बदल जाती है और उन्हें 3 पुत्र भी होते हैं और धीरे धीरे चलते स्वरूप बाई साहब बड़े हो जाते हैं और उनके विवाह की उम्र हो जाती है। तो इसे देखते हुए जोगीदास जी अपने मित्र पुरोहित जी से कहते हैं कि अब मेरी पुत्री के लिए कोई रिश्ता देखो। पुरोहित जी उनका रिश्ता जसोल के सूरवीर राजा कल्याण सिंह से करवाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास धूमधाम से उनका विवाह कल्याण सिंह के साथ होता है। कल्याण सिंह की एक पहली पत्नी भी थी जिनके साथ उनकी कोई संतान नहीं थी, पर स्वरूप बाईसा से शादी होने के बाद 9 महीने बाद ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और पूरा जसोल जो है हर्ष और उल्लास से ये खुशी मनाता है। उनके पुत्र का नाम लाल सिंह रखा जाता है। कुछ समय पश्चात स्वरूप बाईसा के आशीर्वाद से कल्याण सिंह की पहली पत्नी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उनका नाम प्रताप सिंह रखा जाता है। महल में बहुत ही खुशी का माहौल होता है। दोनों रानियां और कल्याण सिंह बहुत खुश होते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ ऐसे ही चलता और एक दिन महल में कल्याण सिंह की पहली पत्नी और उनकी दासी के बीच में जो है कुछ बातचीत होती और दासी जो है रानी के कान भरती है
कि जब से स्वरूप बाई सा आए हैं जसोल में भाग्य ही बदल गया है। उनका पुत्र लाल सिंह जो है बड़ा होकर राजा बनेगा, आपका जो पुत्र है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। दासी उनके कान भरती और रानी के मन में लाल सिंह के लिए घृणा पैदा हो जाती है। तो तीज के अवसर पर सभी महिलाएं श्रृंगार करके महल के बाग में घूमर नृत्य करने और झूला झूलने के लिए आई होती हैं और वो रानी साह को भी बुलाती हैं। और रानी साह जो है पूछती हैं पहली पत्नी जो होती है कल्याण सिंह की, उनसे भी पूछते हैं, उनका नाम होता है देवड़ी जी। तो देवड़ी जी से वो पूछती हैं कि आप भी आइए घूमर करने। पर देवड़ी जी सोचती हैं कि ये एक अच्छा मौका है उन्हें रानी साह से अलग करने का और लाल सिंह के साथ कुछ समय उनको मिल जाएगा। तो वो बहाना करती है कि मेरे सर में दर्द है, आप घूमर कीजिए। तो रानी साह चली जाती है घूमर करने और देवड़ी जी मौका देखकर लाल बन्ना के दूध में जहर मिलाकर उन्हें पिला देती है और उसी समय लाल बन्ना की जो है मृत्यु हो जाती है। स्वरूप बाई सा को जब इस बात का एहसास हुआ तो तुरंत महल की ओर भागते और अपने पुत्र के मृत शरीर को गोद में उठाकर रोने लगते हैं। फिर रानी सा जो है बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और थोड़ी देर में वो अपने देवी के रूप में आते हैं और उनको इस विकराल चंडी के रूप में देखकर सभी लोग वहां पर घबरा जाते हैं। देवड़ी जी को अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता और वो एक कोने में खड़े होकर बस देखते रहते हैं। माता ने तिरछी नजरों से क्रोध में उन्हें देखकर ये कहा कि तुमने तो मेरा वंश ही मिटा दिया, अब तुम्हारे ही वंश का कोई शूरवीर मेरे साथ पूजा जाएगा। माता जी उस समय बहुत ही ज़्यादा क्रोध में होते हैं और ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं कि अब मैं इस संसार का पानी भी नहीं पीऊंगी और शमशान की तरफ चलते हैं। वह शमशान में जाकर अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठ जाते और बैठते ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और देखते ही देखते रानी साह या कहो भटियाणी जी अपने पुत्र लाल बन्ना के साथ उस अग्नि में सती हो गए। पूरे जसोल में शोक की लहर छा जाती है। कुछ समय के बाद रामा मिरासी जो कि जोगीदास गांव के रहने वाले थे वो जसोल आते हैं और कहते हैं कि मुझे स्वरूप बाई सा से मिलना है। राजमहल की दासियां उन्हें मजाक में कह देती है कि वो तो ऊपर के महल में हैं, आप वहां जाकर उनसे मिल लीजिए। और दासियों के कहे अनुसार वो ऊपर के महल में जाते हैं और रानी सा के दरवाजे को खटखटाते हैं। भटियाणी सा दरवाजा खोलते हैं और मिलासी से अपने गाँव के बारे में समाचार पूछते हैं और रामा मिलासी जब उनसे दान के लिए पूछते हैं तो रानी सा जो है उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें दान में देते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम कल्याण सिंह से जाकर यह कहना कि भटियाणी सा ने दान दे दिया है और वो आपको चांदी के 2 रिंग के ऊंट भी देवें। मिरासी वहाँ से जाने लगते हैं तो भटियाणी सा उनसे कहती है कि तुम डरो नहीं तो तुम्हें एक बात बताऊं। मिरासी जी कहते हैं कि आपके होते हुए कैसा डर। तो भटियाणी सा उनसे कहते हैं कि अब मैं इस संसार में नहीं हूँ, तुम्हें भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिरासी जी वहाँ से दान लेकर जाने लगते हैं रावल सा कल्याण सिंह के पास और वहाँ पर जाकर उनसे ये कहते हैं कि स्वरूप कंवर ने भेंट दे दी है और आपको चांदी की रिंग वाला ऊँट देने को कहा है। कल्याण सिंह ये सुनकर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, भटियाणी सा को गुजरे हुए तो 6 दिन हो चुके हैं। कल्याण सिंह मिरासी के हाथ में वो भेंट देखते हैं और कहते हैं कि ये आभूषण तो राजमहल के और वहाँ से गायब हैं, तुम्हारे पास ये कैसे आ गए। उसी समय कल्याण सिंह के पास एक पुरोहित बैठा होता है। वो कहता है कि मिरासी जी अगर आपकी बात सही है तो आपको इसे साबित करना होगा कि भटियाणी सा ने ही आपको ये भेंट खुद अपने हाथों से दी है। तो कल्याण सिंह उनसे ये कहते हैं कि शाम को तुम्हें एक सूखी खेजड़ी की लकड़ी को शमशान में जाकर लगाना होगा। अगर वो सुबह तक हरी भरी हो जाती है तो मैं मान लूँगा तुम सही कह रहे थे, पर अगर नहीं होती है तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और ठीक ऐसा ही होता है। मिरासी जी शाम को जाते हैं शमशान में, वो सूखी लकड़ी वहाँ लगाते हैं और भटियाणी सा से कहते हैं कि मेरी लाज रख लेना नहीं तो मुझे मार दिया जाएगा। दूसरे दिन सुबह वापस वहाँ पर जाकर जब देखा जाता है तो वो जो सूखी लकड़ी थी वो हरी भरी हो जाती है। और राजमहल में कल्याण सिंह को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं मैं खुद जाकर देखूंगा। और सभी के साथ जब कल्याण सिंह वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि यहाँ पर तो चारों तरफ दिए जल रहे हैं और जो लकड़ी थी वो भी हरी भरी हो चुकी है। कल्याण सिंह को ये सब देखकर समझ आ जाता है कि ये सब भटियाणी सा ने ही किया है। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर माता जी से माफ़ी मांगते और कहते हैं कि भटियाणी सा मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ गया हूँ ये सब आपने ही किया है, और वहाँ पर मंदिर बनाने को कहते हैं।
और आज के समय जसोल में भटियाणी शाह का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर लाखों लोग आते हैं भटियाणी शाह के दर्शन के लिए। तो ये थी कहानी रानी भटियाणी शाह की। और आज हम बात करने वाले जीन माता की कहानी के बारे में। तो जीन माता जो है चौहान वंश की कुल देवी हैं और इनको दुर्गा माता का अवतार कहा जाता है। जीन माता का जन्म चूरू जिले के घांगू गांव में चौहान राजपूत कुल में हुआ था। जीन माता के एक भाई थे जिनका नाम हर्ष था और आज के समय उन्हें हर्ष भैरव के नाम से जाना जाता है। जीन माता और उनके भाई हर्ष में बहुत ही अटूट प्रेम था। ये प्रेम देखकर जीन माता और उनकी भाभी में एक दिन कहासुनी हो जाती है और क्रोध में वो दोनों एक शर्त लगा लेते हैं। तो जीन माता की भाभी उनसे ये शर्त लगाती है कि कल हम दोनों सरोवर से पानी का मटका लेकर आएंगे और हर्ष पहले जिसका मटका नीचे उतारेंगे वो शर्त जीत जाएगा और जो शर्त हारेगा उसे घर छोड़कर जाना होगा। फिर रात को हर्ष की पत्नी हर्ष को कोई झूठी कहानी बताकर सुबह मटका उतारने के लिए राजी कर लेती है। जीन माता को इस बात का पता नहीं होता, उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका भाई उनका ही मटका पहले उतारेगा। शर्त के अनुसार वो मटका लेकर घर पहुंचते हैं तो हर्ष जो है अपनी पत्नी का मटका जो है पहले उतारता है। भाभी की शर्त के अनुसार जीन माता हारने के बाद घांगू छोड़कर सीकर जिले की तरफ रवाना हो जाती है। उनके पीछे पीछे उनके भाई हर्ष भी आ जाते हैं और रास्ते में वो जीन माता से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तब जीन माता उन्हें सच्चाई बताती है और उन्हें समझ आती है अपनी पत्नी की चाल। हर्ष जो है जीन माता को घर चलने के लिए कहते हैं पर जीन माता कहती है कि अब मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मैं शर्त हार चुकी हूँ। और उनकी ये बात सुनकर हर्ष भी जो है निर्णय लेते हैं कि वो भी अब घर नहीं जाएंगे। फिर जीन माता जो है दुर्गा माता की उपासना में लग जाती है और हर्ष जो है भैरव की उपासना में लग जाते हैं। उनकी उपासना देख देवी जो है वरदान देती है कि अब से तुम मेरे रूप में और हर्ष जो है भैरव के रूप में पूजे जाओगे। सिक्कर की अडावला की पहाड़ी रेवसा में इनका मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर चूना पत्थर व संगमरमर का बना हुआ है। इनका मंदिर एक चौहान शासक हट्टड़ मोहिल चौहान ने विक्रम संवत 1121 में बनाया था। यह मंदिर सिक्कर जिले से 29 किलोमीटर की दूरी पर है। जीन माता को यादव, ब्राह्मण, राजपूत, गुज्जर समाज, अग्रवाल, शेखावाटी राजपूत और भी काफ़ी जातियों की कुल देवी कहा जाता है। जीन माता को राजस्थान के अलावा संपूर्ण भारत में भी पूजा जाता है। और एक बहुत कमाल का किस्सा है कि औरंगजेब की सेना जो है मंदिरों को तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ रही थी औरंगजेब के कहने पर जब वो जीन माता के मंदिर की तरफ पहुंचे तो जीन माता उन पे मधुमक्खियों से हमला कर देती और औरंगजेब की सेना जो है मैदान छोड़कर भाग जाती है। फिर जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो वो स्वयं इस मंदिर को देखने के लिए आया और जब मधुमक्खियों ने औरंगजेब पर हमला किया तो उसने अपनी गलती मानी और माफ़ी मांगी। माता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने अखंड ज्योत का संकल्प लिया और वह अखंड ज्योत आज भी माता के मंदिर में हजारों सालों से जल रही है। तो ये थी कहानी जीन माता की। अगर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आई माता जी की कहानी के बारे में कि कैसे इनका ये नाम पड़ा और इनका पूरा इतिहास क्या है। जोधपुर से ठीक 76 किलोमीटर दूरी पर एक गांव पड़ता है बिलाड़ा। वहां पर इनका बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर की एक ख़ास बात यह है कि वहाँ पर जो दीपक से जो काजल निकलता है आमतौर पर वो काले कलर का काजल होता है पर इस मंदिर में वो केसरिया कलर का होता है। जी हाँ, ये बात आपको भले ही थोड़ी अजीब लग रही होगी सुनने में पर यह बिल्कुल सत्य है। तो अब हम जानते हैं इनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। दरअसल गुजरात के अंबापुर गांव से इनकी जो कहानी शुरू होती है। वहाँ पर एक व्यक्ति होता है बीका जी। ये डाबी राजपूत थे और ये अम्बे माँ के जो है बहुत बड़े भक्त थे, बहुत भक्ति किया करते थे। बीका जी की शादी जो है 12 साल पहले हो चुकी थी पर इनके कोई संतान नहीं थी। बीका जी द्वारा की गई भक्ति से अम्बे माँ जो इनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और इनके सपने में आकर इनको आशीर्वाद देती है कि जब तुम्हारे बगीचे के फूल खिल जाए और मंदिर में त्रिशूल बन जाए तब अपने फूलों की क्यारी को देखना, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगी। एक दिन तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश होने लगी और बगीचा फूलों की खुशबू से महक गया।
तब बीकाजी की नज़र जो है गुलाब के फूल की क्यारी के पास किलकारी करती हुई सुंदर कन्या पर पड़ती है। उस कन्या को लेकर बीकाजी जब मंदिर पहुंचे और वहां देखा तो उन्हें कुमकुम से बना एक त्रिशूल दिखाई देता है और उसे देखकर बीकाजी समझ जाते हैं कि देवी ने अवतार ले लिया है और उन्होंने अपनी उस कन्या का नाम जीजी रख दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये देवी का अवतार है और ये चमत्कार और जग कल्याण के कार्य करेगी। जीजी के घर बचपन से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो जाता है और उनकी ये सुंदरता और चमत्कार की जो बातें हैं वो एक मांडू नामक जगह के बादशाह मोहम्मद शाह के पास पहुंच जाती है। जब उन्हें इनके बारे में पता चलता है तो वो बीकाजी को अपने दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी सुंदर कन्या को बेगम बनाना चाहता हूँ। बीकाजी ने घर आकर जब ये सारी बात अपने परिवार को बताई, जीजी को बताई, तो घर में जो है मासूमी छा गई और माता पिता को मासूम देख जीजी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, उस मोहम्मद के पाप का घड़ा भर चुका है, मुझे इसी समय का इंतज़ार था, आप बस देखिए आगे क्या होता है। जीजी ने यह कहा कि बादशाह से कह दीजिए जाके कि शादी तभी होगी जब शादी हिंदू रीति रिवाजों के साथ होगी, वरना नहीं होगी। तो बादशाह ये स्वीकार कर लेता है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बारात लेकर बीकाजी के घर आ जाता है। बीकाजी जो है अपनी झोंपड़ी से अनेक तरह के भोजन बनाकर बादशाह की बारात में आए हजारों आदमियों को भोजन करवा देते हैं। कुछ समय में बादशाह को आश्चर्य होता है और वो अपना रूप बदल कर देवी की शक्ति देखने के लिए पहुंच जाता है। जब जीजी को इस बात का पता चलता है तो वो बादशाह को जो है अपनी तेज दृष्टि से देखते हैं और बादशाह उसी समय अंधा हो जाता है और बादशाह वहाँ से भागने लगता है। तब जीजी बोलती हैं, अभी क्यों भाग रहा है पापी, अभी तो सब रस्में बाकी है शादी की। बादशाह उसी क्षण जीजी के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आप मुझे जीवन दान दे दें। यह कहकर बादशाह अपनी सेना और अपने साथ आए आदमियों को सभी को रवाना कर देता और खुद वहीं रुकता है और अंबापुर में माता के मंदिर की नींव लगाकर वहां से रवाना हो जाता है वापस अपनी जगह मांडू के लिए। अंबापुर में बने इस मंदिर में भक्तों की लाइन लग गई थी। चमत्कार की बातें सुन अनेकों भक्त वहां आने लगते हैं और एक दिन जीजी अपने पिताजी से कहती हैं कि इतने सारे भक्त आने की वजह से हम हमारी तपस्या में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, हम यहाँ से चलते हैं किसी और जगह पर। तो पिताजी जो अपनी पुत्री की बात मानते हैं और वहाँ से दोनों मारवाड़ की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो अपने रास्ते में चलते चलते एक जगह रुक के फिर दूसरी जगह चलते चलते मेवाड़ के नारलाय गांव की एक डूंगरी पर पहुंचते और वहां पर माताजी अपनी चोटी से पत्थर हटाकर गुफा बना देते हैं। उस गुफा में इतनी तेज आंधी चलने के बाद भी वहां पर माताजी दीपक जलाकर अपनी तपस्या करते हैं और चमत्कार से दीपक से काजल है वो केसरिया कलर का निकलता है और इस चमत्कार को देखने के लिए भक्तों की भीड़ आने लगी। नारलाई में तपस्या कर कई दिन वहां रुक कर वहां से दहलोना गांव आए। वहां उनके अनेक चमत्कार से वहां भी उनके मंदिर बना और वहां भी ज्योति जलती है और उससे भी जो है केसरिया कलर निकलता है। और ऐसे ही चमत्कार करते करते जीजी माँ आगे चलते गए और फिर वो पहुंचते हैं जोधपुर के गांव बिलाड़ा में और वो जो है वहां पर बैल की सवारी करते करते पहुंचते हैं। तो वहां पर जब वो बैल की सवारी करते आए थे तो लोगों ने कहा कि बैल पर बैठ के आई माता, तो इस नाम से जो है इस शब्द से ये माता जी का ये नाम पड़ा आई माता। बिलाड़ा में उन्होंने कई पर्चे दिए, वहाँ उनका इतना बड़ा मंदिर है कि वहाँ हर धर्म के लोग आते हैं। कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ा वाक्य होता है और वो वाक्य इतना ज़रूरी है कि आज के समय से भी जुड़ा हुआ है। ये शुरू होता है विक्रम संवत 1561 में चैत शुद्ध दूज शनिवार को, जब माता जी अपने सभी भक्तों को बुलाकर आदेश देती हैं कि मैं 7 दिनों के लिए गुप्त साधना में जा रही हूँ और 7 दिन से पहले कोई भी मंदिर के दरवाजे नहीं खोलेगा। अगर किसी ने खोल दिए तो मेरा रूप सिर्फ इस ज्योत में और गोयनदास में ही देखने मिलेगा। ये बोलकर माता जी दरवाज़ा बंद करके तपस्या में बैठ जाते हैं। 5वें दिन भक्त जो है गोयनदास जी को बहुत दबाव डालते हैं मंदिर के दरवाज़ा खोलने के लिए। वो चाहते हैं कि हमें भी माता जी के दर्शन करने मिले। तो वो काफ़ी भीड़ होने के बाद वो किसी तरीके से दरवाज़ा खोल देते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो उनको माता जी वहाँ पर नहीं मिलते हैं। और जब वो आसपास देखते हैं तो जिस स्थान पर माता जी का आसन था वहाँ से एक ज्योत निकल रही थी।
और अखंड ज्योत बन रही थी। आसन पर भगवा, चोला, माला, नारियल, मोजड़ी, ग्रंथ ये सभी पड़े थे और इन सब को देखकर भक्त जो है रोने लगे और समझ गए कि हमने गलती कर दी है। और देखते देखते देवी स्वरूप माता जी अखंड ज्योत में समा गए। देखा जाए तो ना ही माता जी ने जन्म लिया था, ना ही उनकी कभी मृत्यु हुई, और माता जी को उस ज्योत में समाये आज ठीक 500 साल से भी ज़्यादा का समय बीत गया है। आज भी वहाँ नारियल, माला, चोला, ग्रंथ, मोजड़ी जैसे थे वैसे ही वहाँ आज भी हैं। और ये बहुत बड़ा मंदिर आज के समय बना हुआ है बिलाड़ा, जोधपुर में, और यहाँ बहुत भक्त आते हैं। तो ये थी कहानी आई माता जी की। तो आज हम सुनेंगे रानी सती की कहानी। आज के समय उनका झुंझुनू में बहुत बड़ा मंदिर है, तो उस मंदिर के बनने के पीछे की कहानी हम सारी इस वीडियो में जानेंगे। तो रानी सती जी की कहानी शुरू होती है महाभारत के समय से। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उत्तरा जी को यानी कि अभिमन्यु की जो पत्नी थी उनको भगवान श्री कृष्ण वरदान देते हैं कि कलयुग में तू नारायणी के नाम से जानी जाएगी और जन जन का कल्याण करेगी, सारी दुनिया में तेरा पूजन होगा। तो उस चीज के बहुत सालों के बाद जन्म होता है रानी सती का, जिनका बचपन में नाम था नारायणी बाई, और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, दादी सती के नाम से भी। और इनके बड़े होने पर इनके जो पिताजी है वो इनको धार्मिक शिक्षा तो देते ही हैं, साथ में शस्त्र शिक्षा भी देते हैं, घुड़सवारी भी सिखाते हैं। बचपन में ही इनकी जो देवी शक्तियां हैं वो भी नजर आने लगती है लोगों को, और लोग आश्चर्यचकित रहते हैं उसे देखकर। और नारायणी जी का जो विवाह है वो हिसार राज्य के सेठ श्री जालीराम जी के पुत्र तंदन दास जी के साथ किया जाता है, बड़ी धूमधाम के साथ। इनका विवाह बचपन में ही कर दिया जाता है, तो उस समय मुकलावा नहीं होता, यानी कि ससुराल उस समय नहीं जाती, अपने पिताजी के साथ ही रहती हैं। अब हम कहानी जान लेते हैं थोड़ी सी तंदन जी की। तो तंदन जी जो है उनको अभिमन्यु का अवतार भी कहा जाता है, और तंदन जी का जो जन्म है वो हिसार में ही होता है। इनके पिता का नाम होता है जालीराम और इनके पिता हिसार में दीवान थे। तो तंदन जी की शादी के कुछ समय पश्चात ऐसा एक वाक्य होता है कि उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ी होती है, और वो वहाँ के शहजादों को पसंद आ जाती है। वो चाहते हैं कि ये घोड़ी हम ले, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें छीना झपटी होती है, लड़ाई होती है, और इस प्रयत्न में तंदन जी के हाथों जो है मृत्यु हो जाती है उन शहजादों की। और इस हादसे से घबरा कर इनके पिताजी अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। झुंझुनू में आकर वो बस जाते हैं, और हिसार की सेना जो है ताकतवर नहीं थी कि वो झुंझुनू में लड़ाई छेड़ सके और वहाँ घुसकर इनको ला सके वहाँ से। इन दोनों शहरों में पहले से ही थोड़ी लड़ाई चला करती। तो यही सारी चीज़ों को देखकर जालीराम जी जो है झुंझुनू में आने का निर्णय लेते हैं। तो जब मुकलावे का समय आता है तो तंदन जी अपने खास दोस्त राणा के साथ और उनके कुछ सैनिकों को लेकर जाते हैं हिसार। कृष्ण नवमी को सुबह सुबह जो है नारायणी बाई विदा होती हैं, और दूसरी तरफ जो नवाब थे हिसार के उनको अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेना था, और उन्हें पता चल जाता है कि तंदन जी जो है यहाँ पर आ रहे हैं मुकलावे के लिए हिसार वापस। तो उन्हें लगता है कि अच्छा मौका है बदला लेने का। तो ये जो है तंदन जी के रास्ते के बीच में एक पहाड़ी पर घेरा लगाकर बैठ जाते हैं। देवसर के पास पहुंचते ही सैनिकों ने हमला कर दिया। तंदन जी ने वीरता के साथ डटकर सैनिकों का सामना किया, पर किसी एक सैनिक ने पीछे से हमला कर दिया और तंदन जी जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। नारायणी जी ये सब देखकर अत्यधिक क्रोध में आ जाती है। वो अपने चंडी रूप धारण कर लेती है और एक एक कर सभी सैनिकों को मार गिराती है। तो देवी का ये विकराल चंडी रूप देख राणा जी ये कहते हैं कि देवी आप शांत हो जाइए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो नारायणी जी राणा जी से ये कहती है कि मैं अब सती होंगी, आप जल्दी से चिता के लिए लकड़ियों का इंतजाम कीजिए। तो चिता के लिए जो लकड़ियाँ लगाने के लिए टाइम लग रहा था और सूर्य इधर ढल रहा था, तो नारायणी जी अपनी ताकत से सूर्य को ढलने से रोक लेती हैं और अपने पति के शव को लेकर वो उस चिता की लकड़ियों पर बैठती हैं, और बैठते ही जो अग्नि अपने आप निकलती है और नारायणी जी अपनी पति के साथ सती हो जाती हैं। ये सब देख देवता भी आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं। उसके बाद चिता में से देवी सती प्रकट हुई और राणा जी से कहती है कि मेरी चिता की जो भस्म है इसको एक घोड़ी पर रखकर ले जाना, जहाँ ये घोड़ी रुक जाएगी वहीं मेरा स्थान होगा,
मैं उसी जगह से जन जन का कल्याण करूंगी। ये सुनकर राणा जी भी रोने लगते हैं और तभी रानी सती उनसे ये कहती है कि तुमने मेरी इतनी सहायता की, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। तो इसी कारण से आज के समय हम रानी सती के नाम से भी नारायणी जी को जानते हैं। और फिर जो घोड़ी है वो झुंझुनू में आकर रुक जाती है। राणा जी माता जी के कहे अनुसार वहीं पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। आज वह एक बहुत बड़ा मंदिर है जहां दादी सती अपने बच्चों पर असीम अनुकृपा बरसा रही है। तो ये थी कहानी दादी सती, नारायणी जी या कहो रानी सती की। जिलानी माता की कहानी। इनका जो मंदिर है आज के समय वो अलवर जिले में है और ये करीब 500 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर से इतिहास जुड़ा हुआ है महाराणा प्रताप के वंशजों का। वो यहाँ पर जिलानी माता की पूजा किया करते थे और जिलानी माता से अपने परिवार की सलामती के लिए जो है आशीर्वाद लेने यहाँ आते थे। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके बाद महाराणा प्रताप के जो वंशज थे उन्होंने महल त्याग दिया और वो जंगलों में भटक रहे थे। और उसी बीच उनको जो है मुगल बादशाह अकबर की जो सेना है वो बंदी बना लेती है। पर किसी तरीके से वो कुछ लोगों के साथ मिलकर वहाँ से चकमा देकर भाग निकलते हैं और बहरोड़ के जंगलों में शरण ले लेते हैं। पर वो उनसे छुपते छुपाते घूमते रहते हैं। पर एक समय जब सेना उनके बहुत पास आ जाती है तो वो अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं और कहते हैं हमें बचाने को। तो माता अपने चमत्कार दिखाती है और उस जगह बहुत तेज बारिश ला देती है, जिस वजह से वो सैनिक जो है उनको नहीं ढूंढ पाते और सेना वापस मुड़ जाती है। तो माता जी ने उन सिसोदियाओं को दर्शन देकर उन्हें हमेशा आन बान शान बना रहने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद महाराणा प्रताप के वंशजों ने उस जगह पर जिलानी माता का मंदिर बनाया। आज ये मंदिर सभी समाजों की आस्था का केंद्र है। माता जी ने उनकी रक्षा की, उन्हें जीवन दान दिया, तो उन्होंने इस मंदिर का नाम और माता जी का नाम जिलानी माता रख दिया। तो ये थी कहानी जिलानी माता के मंदिर की। कहानी ज्वाला माता की। जयपुर से ठीक 45 किलोमीटर दूर जोबनेर गांव में ज्वाला माता का बहुत ही पौराणिक मान्यता वाला मंदिर स्थित है। इसकी कहानी जुड़ी हुई है भगवान शिव के साथ। तो कहानी कुछ ऐसे है कि जब भगवान शिव सती के शव को कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य कर रहे थे तब देवी के शरीर के अंग गिरे जो कि शक्तिपीठ बने। और जोबनेर राजस्थान भी एक प्रमुख शक्तिपीठ में से एक है। जोबनेर में माता को ज्वाला माता या जालपा देवी के नाम से पूजा जाता है। पहाड़ियों पर बनाया गया ये सफ़ेद संगमरमर का मंदिर बहुत सुंदर लगता है। नवरात्रि में यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। जोबनेर में जो पहले चौहानों का शासन हुआ करता था, फिर उसके बाद जो है कछवाहा वंश का शासन हुआ। पर इस मंदिर का जो निर्माण है वो चौहान शासन काल में हुआ था। और एक कछुआ वंश की शाखा है मनोहर दासोत खगारोत, वो इन्हें अपनी कुलदेवी मानते हैं। आज यहाँ बहुत भक्त आते हैं, कहते हैं यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। और एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि ज्वाला माता के दर्शन करने के बाद आपको भैरवनाथ के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा ये दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। तो क्या आपने जोबनेर ज्वाला माता के मंदिर में कभी विजिट किया है या नहीं, ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये थी कहानी ज्वाला माता की। माता स्वांगिया की कहानी के बारे में। तो स्वांगिया माता जो है भाटी वंश की कुलदेवी हैं और स्वांगिया माता के काफ़ी सारे अलग अलग नाम से भी इनको अलग अलग जगह पे पूजा जाता है, उनकी भी हम आगे बात करेंगे। और इनको स्वांगिया माता क्यों कहते हैं वो भी हम जानेंगे। तो इनका जो जन्म का नाम होता है वो होता है आवड़। और आवड़ जी के जो पूर्वज होते हैं वो चारण जाति से होते हैं और इनके जो पिताजी होते हैं वो व्यापार करते हैं और गौ पालन करते हैं। इनकी कोई संतान नहीं होती है तो वो संतान प्राप्ति के लिए जो है 7 बार माँ हिंगलाज माता के धाम जाते हैं, यात्रा करते हैं। और हिंगलाज माता जी उन्हें आशीर्वाद के रूप में उनके घर 7 कन्याओं के रूप में माँ हिंगलाज जो है जन्म लेती हैं। इनमें से सबसे बड़ी कन्या का नाम जो है आवड़ रखा जाता है। कुछ समय बाद यहाँ पर एक बहुत भयंकर जो है अकाल पड़ता है और अकाल की वजह से जो इनके पिताजी हैं ये इस जगह को छोड़कर अपनी 7 कन्याओं को लेकर किसी और जगह चले जाते हैं। वहाँ आवड़ जी जो है अपनी बहनों के साथ मिलकर सूत काटने का काम करती हैं
उन्हें कल्याणी देवी के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे माता अपने चमत्कार दिखाती जाती हैं और 7 स्थानों पर इनके जो अलग अलग मंदिर बनते हैं। एक समय आवड़ जी जब अपने पहले वाले स्थान पर जहां अकाल पड़ा था वहां पर वापस जाती हैं और वहां का अकाल जो है ख़त्म कर देती है। लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस जगह का नाम जो है आइता रखा जाता है। और आवड़ जी इस गांव के काले डूंगर पर अपना निवास स्थान बनाती है। उस डूंगर का रंग जो है काला था और काला होने की वजह से आज के समय इस मंदिर का नाम काला डूंगराय मंदिर है। तो इनका नाम तो जो है आवड़ जी था। अब स्वांगिया माता नाम इनका कैसे पड़ा उस पर हम बात करते हैं। तो एक समय की बात है, कृष्ण भगवान के जो वंशज है यादव, उनका एक युद्ध चल रहा होता है जरासंध नाम के व्यक्ति के साथ। तो वो कृष्ण जी से पूछते हैं कि हम उसे कैसे हराएं। तो कृष्ण जी उपाय बताते हैं कि जब तक उसके पास देवी का भाला है कोई उसे नहीं हरा सकता है। तो यादवों ने देवी की तपस्या की। देवी उनकी तपस्या से प्रसन्न होती है और वरदान मांगने को कहती है। वरदान में वो उसका भाला मांग लेते हैं। देवी जब उससे भाला मांगने वापस जाती है तो वो व्यक्ति मना कर देता है और फिर देवी को उससे युद्ध करना पड़ता है। युद्ध में वो भाला थोड़ा सा मुड़ जाता है और भाले को जो है स्वांग कहते हैं। इसी कारण देवी का नाम स्वांग ग्रहणी पड़ा। पर आज की भाषा में आज के लोग जो है उन्हें स्वांग ग्रहणी की जगह स्वांगिया कहते हैं। तो स्वांगिया माता नाम ऐसे आया। अब इनके 7 अलग अलग मंदिर हैं। इनमें एक है तनोट माता का मंदिर, फिर काला डूंगराय मंदिर, घंटियाली मंदिर, श्री देगराय मंदिर, श्री तेमडेराय, स्वांगिया माँ का स्वरूप, गजरूप सागर मंदिर और लास्ट में आता है भादरिया राय का मंदिर। अलग अलग जगह पर माता जी को अलग अलग नाम से जानते तो इतने सारे मंदिर बने हुए हैं। तो ये थी कहानी स्वांगिया माता की। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।